है? क्या बोल रहे हैं? ये सरकार पेंशन देने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हर एक आदिवासी परिवार को 45-45 हज़ार मालिकाना हक मिलना है। बात समझ गए? ये 45-45 हज़ार मालिकाना हक ना दे के ये पेंशन की बात कर रही है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारा धरती आसमान रहेगा, तब तक हम टाना भक्तों का क्रांति चलता रहेगा। आपको राजभवन के सामने में आज की तारीख में 47 दिन जिस तरह से आपको दिख रहा होगा अनिश्चितकाल सत्याग्रह आंदोलन के लिए धरना कर रहे हैं ये लोग। आप लोग 47 दिन हो गए हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आया है? क्या प्रतिक्रिया आएगा सरकार की तरफ से? हमारी 5वीं अनुसूची के तहत हमें जो संवैधानिक हक अधिकार मिलना चाहिए उसके बारे में हम लोग कई मरतबे लिख के दिए। इससे पहले भी मतलब हम लोग जो कितना प्रयास कर रहे हैं राज्यपाल से मिलने के लिए या तो अन्य पदाधिकारी से मिलने के लिए, लेकिन कोई यहाँ तक आज तक नहीं आए हैं। यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र के विधायक तक वो भी नहीं आए हैं, कोई भी संज्ञान लेने के लिए नहीं पहुँचा। तरह से हमें लगता है क्या कि मतलब कि जो है सरकार जो है ना, सरकार की नीति इसी से स्पष्ट पता चलता है कि वो हमारे पास इसलिए नहीं आती है कि उन्हें जो घूस लेने की आदत पड़ी हुई है, पैसा हड़पने की, पूजा सिंघल जैसे उनका जो रास्ता अगर हमारे पास आएंगे उसका तो कोई रास्ता निकालेंगे ना। और वैसे पोजीशन में उनको जो है पैसा का आने वाला स्रोत ब्लैक मनी का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, जिसके चलते वो लोग जो है कि हमारे पास नहीं आते हैं। और अगर हमारे पास आएंगे और हमारी मांगों को सुनेंगे जो कि संवैधानिक मांग है, हमारा हक अधिकार 5वीं अनुसूची, तो उसके साथ तो हमें अधिकार देना होगा ना, इसलिए वो लोग बचना चाहते हैं। नहीं, पिछले दिनों में मैंने खुद आके देखा है कि जब भी कोई आंदोलनकारी राजभवन के सामने में धरना पे आते हैं तो कोई नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, कोई भी विधायक प्रतिनिधि आते हैं। आप लोग 47 दिन हो गए हैं, कोई ना कोई तो आना चाहिए ना। आना तो चाहिए था, लेकिन वही ना है कि यहाँ भ्रष्टाचार इतना चरम पर है और उस भ्रष्टाचार के चलते ही हमारे पास नहीं आता है। और जिस दिन हमें जो है यहाँ पर आया और हमें अपना स्वशासन दे दिया, स्वशासन और नियंत्रण, उस दिन के बाद तो यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो अपने आप बंद हो जाएगा ना। उसी के डर से ये लोग पैसा कमाने के लिए सीखे हुए हैं ना, उसके चलते मतलब कि ये लोग नहीं आते हैं। क्योंकि हमारे पास आएंगे तो हमारे हाथ में शासन रहेगा, नियंत्रण रहेगा और हम अपना स्वशासन करेंगे, तो उन लोग के लिए आय का इनकम कहाँ से होगा? कोई नहीं होगा। तो उसी से ये लोग बचना चाहते हैं और उसी के चलते हमारे पास 47 दिन भी बीत गया, उसके बावजूद वो लोग नहीं आ रहे हैं। और हमें लगता है कि हमें आगे भी मतलब कि जो है कि बृहद रूप से ये अपना जो रणनीति है उसको हमें चलाना होगा। हम लोग आगे भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे ही रहेगा। जो सत्याग्रह हम लोग का है आगे भी चलते रहेगा। छोड़ दीजिए ना, अभी तो पंचायत चुनाव हो गया है, फिर क्या जरूरत है? आप लोग पंचायत चुनाव चुपके से कर लिया है गाँव के अंदर में, फिर आप लोग बैठ के कोई फायदा तो नहीं ना होगा? अरे पंचायत चुनाव जो है ना, कि पंचायत चुनाव करा लेना ये बहादुरी नहीं है। संविधान का जिस तरह से लोग उल्लंघन किए हुए हैं, तो क्या भारत देश टोटल जो है संविधान से चलता है, तो हम अपना संवैधानिक लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। आज पंचायत चुनाव किया है और जो मतलब अधिसूचना लोग जारी किया उसको स्वयं अपने हाथों से अपने सिग्नेचर के द्वारा उसको खारिज करना होगा इन लोगों को। ये हमारा दावा है। इसके लिए चाहे हम लोग को सुप्रीम कोर्ट भी जाना होगा या तो बड़ा से बड़ा आंदोलन करना होगा, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इससे पूर्व में हम टाना भगत जो है लातेहार में 72 घंटा तालाब ट्रेन रोके हुए थे, उससे क्या सरकार वाकिफ नहीं है? या तो मतलब कि प्रोजेक्ट भवन में हमने तालाबंदी किया था, उससे क्या वाकिफ नहीं है? लेकिन हम लोग आज सत्याग्रह के रूप में सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि टाना भगत जो है सत्या के रास्ते पर अहिंसात्मक रास्ता अपनाते हैं और उसी का नाजायज़ फायदा जो है कि सरकार उठा रही है हमसे। अभी तो गांव में अपनी सरकार बनेगी, पंचायत मुखिया बनेगी, सरपंच बनेगी, फिर वार्ड सदस्य बनेंगे, तो विकास तो करेंगे ना। फिर कहाँ से वो अपना सरकार बनेगा या अपना स्वशासन बनेगा? वहाँ ये जो मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड, जिला परिषद जो चुने हुए हैं, ये तो सरकार के मध्यस्थता, सरकार के यानी कि सरकार और पब्लिक के बीच के एक मीडिएटर हैं, दलाल हैं। इन्हीं के जरिए तो मतलब उन लोगों को पैसा मिलेगा ना। अगर ये नहीं रहते, आज मतलब कि हमारे पास ग्राम प्रधान के तहत यानी कि पढ़ा के अंतर्गत आपका महतो हुआ, कोटवार हुआ, उसके बाद में मतलब कि करठा हुआ, इनके जरिए अगर हमारी शासन व्यवस्था चलेगी तो ये सारा मतलब कि जो है लूट वाला जो तंत्र रहता है वो सारा अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये चीज़ हमें नहीं मिलेगा, ये मुखिया चुनाव किया है तो मुखिया तो मतलब कि क्या है, एक मीडिएटर है। एक कहने का मतलब कि जो पैसा कमाने के कड़ी हैं पब्लिक और या सरकार के बीच के, और क्या है वो? तो हम लोग का शासन थोड़ी होगा। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि पिछले 10-12 वर्षों का जो मुखिया का चुनाव 2 मरतबे हुआ, तीसरा मरतबे हुआ, वो 2 टर्म का मतलब कि जो है केवल सही मायने में उसकी जांच करा लें, उसका स्वतः पता चल जाएगा कि विकास कितना हुआ है और पैसा का लूट खसोट कितना हुआ है। लेकिन इस बात को भी सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन हम लोग इस पर सूचना एवं अधिकार से ये चीज़ करने वाले हैं। गाँव की सारे लोगों को तो विकास करने के वास्ते तो चुना है अभी तक। देखिए, विकास के नाम पर मतलब कि जो है लूट है। लोग मतलब कि आज 5वीं अनुसूची जो है संवैधानिक अधिकार है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। जिस दिन हमारी पब्लिक जग जाएगी ना, स्वतः अपने आप पंचायत चुनाव खत्म हो जाएंगे। लेकिन यही है कि संविधान की पढ़ाई आज से पहले भी नहीं हुआ है, ना अभी भी पढ़ाई नहीं करवाया जा रहा है, जिसके चलते हम अपने अधिकार से वंचित हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़े लिखे, जनता को हम लोग जनता के बीच में जाकर और जनता को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जिस दिन हमारी जनता जागरूक हो जाएगी, स्वतः मतलब हमें 5वीं अनुसूची के तहत स्वशासन और नियंत्रण अपने हाथ में मिल जाएगी। क्या नाम हुआ सर?
नाम मेरा रामजन टाना भगत को। आप लोग 47 दिन हो गए हैं, अभी तो छोड़ दीजिए यार, क्या आप लोग, चुनाव तो हो गया है, चुनाव जो भी प्रतिनिधि बन के आ गए हैं गांव के अंदर में, अभी तो विकास होगा, फिर आप लोग इस तरह का बैठना शोभा नहीं दे रहे हैं ना। देखिए, आपको ये जानना होगा शोभा दे रहा है या नहीं दे रहा है। हम लोग सरकार से मांग तो नहीं रहे हैं, मांग रहे हैं क्या? आपको क्या लगता है कि सरकार हमको दे सकती है क्या? यहाँ आप देखिए 5 बैनर के लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं हमारे अगल बगल में। एक का मांग है महंगाई बेरोजगारी के विरोध, एक का मांग है अनुबंध व्यवस्था के विरोध, मतलब वेतन बढ़ाने के विरोध के लिए, एक का मांग है ज़मीन जो लूटा गया है रांची के बाजरा में उसके लिए, एक का है कि यूनिवर्सिटी में 1 साल तक पढ़ाया लेकिन उसको 1 साल का वेतन नहीं मिला, घंटी आधारित पर वो था, विकलांग भी है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा है। और एक का मांग है कि स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था है जिसका सिलेबस चेंज करने को लेके है। आप इतना सारा मांग को लेके लोग आए हैं, लेकिन आप किसी के मांग में देखें सबका नारा क्या था कि जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई राजनीतिक पार्टी का जिंदाबाद कर रहा है, कोई अपने नेता का जिंदाबाद कर रहा है, कोई बैनर का जिंदाबाद कर रहा है, और मुर्दाबाद किसका कर रहा है? कोई मुख्यमंत्री का मुर्दाबाद कर रहा है। बात समझ रहे ना? सभी के टारगेट देखिए कि मुख्यमंत्री को मुर्दाबाद कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, सबसे पहले संविधान का जिंदाबाद कोई नहीं कहा। आप समझ सकते हैं कि नेतृत्व करने वालों में भी कितना कमी है, खोट है। जो लोग झारखंड का नेतृत्व कर रहे हैं, पब्लिक को उचित रास्ते पे ले जाने के लिए आ रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि उनकी मांग किसके वजह से नहीं पूरा हुआ और किस वजह से उनको आज ये गरीबी, भ्रष्टाचार, ज़मीन की लूट, ये सब समस्या देखना पड़ा, और उनका समाधान किससे होगा इसकी पता नहीं है। सबका सोच है कि भाई हमको मुख्यमंत्री बना दो या हमारी सरकार को बना दो तो हम ये सब समस्या ख़त्म कर देंगे। जब उनको समस्या का कारण ही पता नहीं है तो निवारण कैसे कर पाएंगे? जब बीमारी का पता ही नहीं चलेगा आदमी को तो उसका दवाई कैसे पता चलेगा? तो हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, हम लोग तो सबसे पहले पंचायत चुनाव को रद्द करने के लिए बैठे थे ना, और पंचायत चुनाव को रद्द करने के साथ साथ हम लोग सरकार को तो हम लोग समझ ही गए हैं, लेकिन हम में से हमारे गांव घर में, हमारे शहर में जो गरीबों का, जो आदिवासियों का चोला पहन के आदिवासियों के हित में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फॉल्स बातें करते हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनको जांचने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आपको पता चला कि जितने लोग इस व्यवस्था के खिलाफ में थे, सब के सब मुखिया, जिला परिषद, वार्ड, पंचायत समिति के रूप में खड़ा हो गए, बोले कि हम विकास करेंगे, विकास करेंगे। लेकिन हम लोग ये बात कहते हैं आपको मीडिया के माध्यम से कि अगर आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो आप 2016 से लेके 2021 तक का आपके गांव में, आपके प्रखंड में इस व्यवस्था से जो भी योजना चल रहा है उसका MB का जांच करा दीजिए, योजना का जांच करा दीजिए, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। मेरा कहना है यहाँ पे सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बदलने से व्यवस्था सुधरेगी। करप्ट न्यायपालिका, करप्ट कार्यपालिका, विधायिका, मतलब सभी सरकार के सभी अंगों का, यहाँ तक कि पत्रकारिता, देखिए पत्रकारिता लोग भी जो है ना, इनके बारे भी हम लोग पत्ता खोलेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि किस मंत्री का काला चिट्ठा खोलेंगे आप लोग? एकदम काला चिट्ठा खोलेंगे। किस कंपनी का कौन सा प्रिंट मीडिया है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। बात समझ रहे हैं ना? काहे कि पूंजीपति लोग गरीबों की आवाज़ को दबाने के लिए ही ये लोग पत्रकारिता में भी घुसे हुए हैं, इसीलिए गरीब की आवाज़ को ये लोग उठाते नहीं हैं, दबाते हैं। तो हम लोग का मांग, नए प्रतिनिधि जो चुन के आए हैं पंचायत मुखिया में, जिला परिषद में, अगर आप गरीब के हित में आप गए हो तो सबसे पहले आप अपना ज्वाइनिंग के पहले आप 5 साल का रिपोर्ट, भ्रष्टाचार का, लूट का, तमाशा का, इसका जांच आप अपने अपने स्तर पर लिखित रूप में दें। और जब हमारा स्वशासन के लोग, हमारा स्वशासन चालू होगा तो आपको भी भ्रष्टाचार में लिप्त अगर रहेंगे, इसका सज़ा 5 पुश्तों तक आपको भी भोगना पड़ेगा। बात समझ गए? तो यहाँ से हम लोग पूरे जनता को, प्रशासन को, सरकार को, हम लोग 5वीं अनुसूची के बारे में हम लोग बताने के लिए बैठे हैं। हम लोग और इनको परखने के लिए भी कि कौन कौन राजनीतिक दल के, कौन कौन से विधायक, सांसद, कौन कौन से ऑफिसर
एक्चुअल में गरीब के साथ चलना चाहते हैं और झारखंडी हैं। तो झारखंडी का चोला पहने हुए भी बहुत सारे लोग हैं, आदिवासी का चोला पहने हुए भी बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ से सारे झारखंड के लोगों को आह्वान करते हैं, जब तक उचित दिशा में, उचित समय में उचित आंदोलन आप नहीं करेंगे, तब तक आपका हज़ारों समस्या का समाधान नहीं होगा। और आपका समाधान संविधान में ही है, और संविधान को छेड़छाड़ करने की वजह से ही आपको समस्या उत्पन्न हुआ है। लेकिन आपको पहचान करना पड़ेगा कि संविधान का छेड़छाड़ किसने किया और संविधान से हमको क्या लाभ होगा। तो इसीलिए हम लोग कई बार बोलते हैं कि 5वीं अनुसूची जो है हज़ारों समस्या का समाधान है, और आपको 5वीं अनुसूची पढ़ना पड़ेगा, ग्राम सभा में आना पड़ेगा, और घर घर में फेसबुक और व्हाट्सएप से बड़े बड़े मतलब आप लोग जो करते हो बात, इससे कुछ उखड़ना नहीं है। निजी स्वार्थ छोड़ो और आपको धरना में आना होगा। अभी आप लोग कब तक करेंगे? फिर बात करते हैं कब तक करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक हमारा धरती आसमान रहेगा, तब तक हम टाना भक्तों का क्रांति चलता रहेगा। आपको पता होना चाहिए मेरे मित्र कि आप आज़ादी के हज़ारों साल पहले से हमारा पूर्वज आंदोलन करते आए हैं, और आज़ादी के बाद से अभी तक आंदोलन करते हुए हैं। अब नया पीढ़ी के लोग आप देख रहे हैं, हम लोग भी आंदोलन चालू कर दिए हैं। ये आंदोलन चलता रहेगा, और उखाड़ के जब तक नहीं फेंकेंगे हम इस व्यवस्था को, इस पाखंडियों को, ये दुराचारियों को, जिन्होंने झूठा विकास का प्रलोभन दिखाया और हज़ारों समस्या उत्पन्न किया। बात समझ गए? तो हमारा आंदोलन, चूँकि हम झारखंड को स्वर्ग बनाने के लिए हमारा पूर्वज सपना देखा, और हमारा पूर्वजों की सपना जब तक हम टाना भगत पूरा नहीं करेंगे, हम लोग सोने वाले, आराम करने वाले नहीं हैं। आज की तारीख में प्रिंट मीडिया में ये कहा गया है, दिखाया गया है कि आंदोलनकारियों को पेंशन दिया जाएगा। आप लोग कहीं पेंशन के चक्कर में तो आंदोलन नहीं कर रहे हैं आप लोग? ये पेंशन जो है ना, कि पेंशन तो वास्तव में ये भारत देश को आज़ाद करने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको देना चाहिए था। ये मतलब कि जो है राज अलग करने में क्या यहाँ की जनता साथ नहीं दी? वो गिने चुने चंद लोगों को मतलब कि जो पेंशन दे रही है, वो भी मतलब कि जो है जो उनको सहयोग किया उनके लिए नहीं, बल्कि जो जेल खटा है उनके लिए देने की बात कर रही है। 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना उनके लिए देने की बात कर रही है। वो पेंशन भी जो है ना, वो पेंशन जो है एक वृद्धा लोगों को जो दिया जाता है उतना ही माने है, 7,000, 2,500, 3,000 या कोई पेंशन होगा। क्या बोलिए? क्या बोल रहे हैं? ये सरकार पेंशन देने की बात कर रहे हैं? यहाँ तो हर एक आदिवासी परिवार को 45-45 हज़ार मालिकाना हक मिलना है। बात समझ गए? ये 45-45 हज़ार मालिकाना हक ना दे के ये पेंशन की बात कर रही है, नुक्कड़ नाटक करती है। किसको ये सिखाना चाहती है? प्रिंट मीडिया वाले भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी। मैं बोल रहा हूँ बार बार, यहाँ का कोयला, यहाँ का बॉक्साइट, यहाँ का खनिज संपदा, इसको लूटने में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और उनका ही बनाया हुआ बहुत सारे टीवी चैनल हैं, और बहुत सारे प्रिंट मीडिया भी हैं, सोशल मीडिया भी हैं। अब उनका नाटकबाजी नहीं चलेगा। अब टाना भगत जग गया है, सारा वो जितने भी हथकंडे अपना रहे हैं ना, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं चलना है। पेंशन अगर देना है तो हमारा आदिवासी क्षेत्र में अभी करंट में 16 जिला जो हैं, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, हर एक परिवार को 45-45 हज़ार पैसा दो। ठीक है? एक चीज़ है कि हमारे आदिवासियों के लिए ये पैसा देने की बात करती है ना, 2,000 करोड़ जो 70-75 सालों से जो मिलना था यहाँ विकास के लिए, वो भी डायरेक्ट आदिवासी के खाता में आना चाहिए था प्रत्येक परिवार के लिए। वो पैसा कहाँ गया? उस पैसा का भी हम लोग हिसाब मांगेंगे। 75 साल का 2,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो यहाँ के विकास के लिए आता है, हम पब्लिकों का, हम यहाँ के जो है 5th शेड्यूल एरिया के एक परिवार के लिए, वो पैसा कहाँ गया? और आज जो है उस पैसा का बंदरबांट करने के बाद लोग जो है 10 तल्ला 12 तल्ला बिल्डिंग और मतलब कि करोड़ों अरबों रुपया का जो बैंक बैलेंस बनाया है, उस सारी चीज़ों का हम लोग हिसाब मांगेंगे। और उन्हीं के डर के चलते जो है कि आज हमारे पास कोई भी पदाधिकारी, यहाँ तक कि राज्यपाल के पास जो हम लोग बार बार दे रहे हैं, वो भी नहीं आ रहा है हमें हमसे कोई संज्ञान लेने के लिए, जबकि हम उनका संज्ञान दे दिए हैं कि यहाँ पर हम लोग सत्याग्रह आंदोलन पर हैं। यही मतलब कि कहेंगे कि ये सरकार जो है ना अंदरूनी तौर पर हिल चुकी है, हमारे डर से जो है कि हमसे वो बात करने के लिए सीधी मुंह कतरा रही है। इसीलिए आपको, हम जनता को, हम टाना भगत यही चीज़ बताने जा रहे हैं कि पाखंडी सरकार के ये करप्शन और भ्रष्टाचार नौकरशाहों के
चंगुल में, जंकर जाल में मत फंसो, फंसो मत। ये लोग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका चारों मिल के हम गरीबों को आजीवन कैसे शोषण करेंगे, गुलाम बना के रखेंगे, तोड़ के रखेंगे, जाति और धर्म में, इस सब का ये लोग रचना मिलजुल के रचते हैं। और आप देख रहे हैं उसी का एक रूप है अभी 5-6 आंदोलन जो चल रहा है। अलग अलग आंदोलन करते हैं लोग, लेकिन ठोस समस्या का समाधान संविधान से ही होगा ना बस। तो बिना संविधान पढ़े, बिना 5वीं अनुसूची पढ़े आप किसी भी आंदोलन के जरिए अगर समाज का विकास करना चाहते हो तो ये सिर्फ आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन ये एकदम प्योर झूठ है। तो इसीलिए आपको किसी भी लोगों के जरिए, किसी भी सामाजिक संस्था, बहुत सामाजिक संस्था हैं, बहुत मोर्चा हैं, बहुत पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी हैं और कई तरह के मतलब जो है लोगों का आवाज़ उठते रहा है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपकी ताकत को, आपकी अधिकार को, कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई को रोकने के लिए ये चारों तंत्र के लोग, सरकार के लोग, उनके दलाल नेतृत्व को ही आपके बीच में भेज करके आपका आंदोलन को फेल्योर करते हैं। तो संविधान पढ़े बगैर अगर आप किसी भी आंदोलन में शामिल होते हैं, आपका भी आवाज़ को बेच दिया जाएगा और ये हमेशा बेचता रहा है। आपको पता है ना, झारखंड आंदोलन, झारखंड जो बनने के लिए आंदोलन चला था बहुत पहले से, लेकिन 2000 में झारखंड मिला। उससे पहले कितनी बार झारखंड को बेचा गया, आंदोलन को बेचा गया, बात समझ गए। तो इसी तरह है, अभी कितने तरह के पारा टीचर का आंदोलन देखिए, या आंगनबाड़ी का आंदोलन देखिए, या पोषण सखी का आंदोलन देखिए, या होमगार्ड का देखिए, सहायक पुलिस का देखिए, जेपीएससी का देखिए। यहाँ पे सैकड़ों आंदोलन चला करते हैं और हर आंदोलन को बेचा जाता है और आपको उलझाया जाता है। जस्ट लाइक जैसे आपको वैकेंसी तो निकालते हैं ये लोग, आप एग्ज़ाम भी देते हैं, लेकिन बहाली आपकी नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलना है। एक टीम बोलेगा भैया कोर्ट में केस करो, एक टीम बोलेगा रैली करो। छात्र छात्राओं को इनको नौकरी देना नहीं है, इनको उलझा के रखना है, इनमें लंबा टाइम तक इनको सिर्फ उलझा के रखना है। तो इसीलिए आपका आंदोलन हमेशा झारखंड में बिकता रहा है। लेकिन ये सत्याग्रह, ये टाना आंदोलन है, ये आंदोलन बिकने वाला नहीं है जब तक उखाड़ के नहीं फेंकेंगे भ्रष्टाचारियों को, जब तक हमारा मालिकाना हक नहीं मिलेगा, जब तक आदिवासी स्वशासन व्यवस्था लागू नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन चलेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर हैं और आगे भी रहेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि झारखंड के नौजवान जितने भी छात्र छात्रा हैं, जितने भी महिला पुरुष हैं, जितना भी लोग हैं, सबसे हम लोग निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि किसी भी आंदोलन को में शामिल होने से पहले पूरा संविधान को पढ़िए, उसका कारण और उसका समाधान दोनों ढूंढ लीजिए, फिर लड़ाई करिए। अन्यथा आपकी लड़ाई, आपका समय व्यर्थ होगा। नंदलाल टाना भगत। ऐसा ही तमाम जानकारी, खबरों से अपडेट पाने के लिए देखते रहिए उभरता झारखंड।